Hello and welcome to the latest crypto news, prices and market analysis. जैसा कि आप सबको पता है मार्केट कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दे रही है और ये हम पिछले 3 वीक से ऑब्जर्व कर रहे हैं। बियर की बैटिंग रही 69 से और हमें लग रहा था कि जो हाईएस्ट क्रिटिकल सपोर्ट होगी 58 को होगी। उसके बाद मैंने कहा था क्रिटिकल सपोर्ट जो है तो 53 या 54 को हो सकती है और बिल्कुल क्रिटिकल सपोर्ट हमारी 54 को आ गिरी है। अब इससे ज़्यादा नीचे गिरेगी तो दूसरा क्रिटिकल सपोर्ट ढूँढना पड़ेगा बट होपफुली ये इसकी आखिरी हो। मंडे मॉर्निंग यानी टुमारो आफ्टरनून तक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर मंडे आफ्टरनून तक ये इस तरह परफॉर्मेंस करती रहेगी तो दैट मीन्स पूरी वीक नेक्स्ट वीक हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और जैसा कि आप सबको पता है कोरोना वायरस की न्यू वेरिएंट आई है, कुछ नाम उसकी ओमनिक्रॉन है, कुछ ऐसी उसकी नाम है, आई डोंट नो। बट उसकी वजह से मार्केट इसलिए नीचे गिरेगी क्योंकि लॉकडाउन होगी तो स्टॉक मार्केट नहीं ओपन हो सकती। जब स्टॉक मार्केट नहीं ओपन होगी तो प्राइसेस यानी इन्वेस्टमेंट कम होगी, लोग डरेंगे, लोग सेल करना शुरू करेंगे जब तक दोबारा से लॉकडाउन ओपन नहीं होगी। बट होपफुली कोई ऐसी लॉकडाउन की कॉल नहीं आई है, बस कुछ ही कंट्रीज़ में लॉकडाउन की कॉल आई है, तो उससे नहीं लगता मुझे इतना ज़्यादा ओवरऑल इम्पेक्ट करेगी। बट अगर हम उसकी पॉजिटिव साइड देखें, जैसे ही कोरोना वायरस आया था तब से ही मार्केट बूम करे क्योंकि जैसे लोग घर में बैठते हैं बस उनको पैसे कमाने के लिए तरीके ढूंढने पड़ते हैं। बट जो सबसे हाईएस्ट और इजीएस्ट तरीका और बेस्ट तरीका वो क्रिप्टो करेंसी किया जिसने ओवरनाइट लोगों को मिलियनर बना दिया। इसलिए क्रिप्टो करेंसी की प्राइस जो है इतनी ऊपर चली आई है। बट अब न्यू वेरिएंट की वजह से न्यूज़ बहुत अर्ली है, इस पर सजेशन देना बहुत अर्ली होगा बट मार्केट को अफेक्ट करेगी क्योंकि लॉकडाउन हो सकती है। एंड विदाउट वेटिंग फॉर मोर टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले अगर क्रिप्टो बबल की बात करेंगे, ओवरऑल मार्केट रेड ही है। ये पिछले 4 दिनों से आ रही है, तो इस पे बात करना कोई ऐसी न्यूज़ बात नहीं है, कोई ऐसी अच्छी बात नहीं है। तो जैसा आप जानते हो, आप इस वेबसाइट पे क्रिप्टो बबल में जा सकते हो और आप देख सकते हो कि ओवरऑल जो है हमारे कॉइन गिको में भी सारे रेड है। सारे चार्ट जो है पिछले 7 दिनों की ओवरऑल रेड है और ये पिछले 3 वीक से रेड ही नज़र आ रहा है। होपफुली अब कुछ रिकवरी देखने को मिलेगी बट अभी भी एमिनेंट नहीं है। मैं आपको नहीं कह सकता कि डेफिनेट है यहाँ से ख़रीदना और यहाँ से ऊपर जाने की, क्योंकि ये हमारी क्रिटिकल सपोर्ट ब्रेक कर चुका है, विच इज़ नॉट अ गुड न्यूज़। अब बात करेंगे गाइस कुछ न्यूज़ की। सबसे पहले ये गाइस, जितने भी हम एयर ड्रॉप्स वगैरह में, हम गिव अवेज में, एयर ड्रॉप्स माइनिंग वगैरह में हम पार्टिसिपेट करते हैं बस कुछ पैसे अर्न करने के लिए। $10 $5 उससे ज़्यादा तो नहीं मिल सकते, मुझे पता है। तो उससे हम अपनी ईमेल भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, अपने मेटामास्क भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। दैट मीन्स हम पैसे भी बेच रहे हैं और जो हमारी वेल्थ है, जो हमारी इनकम और सेविंग है वो भी लॉस्ट हो रही है। जितने भी हमारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो भी लॉस्ट हो रही है। जो एक स्टैटिस्टिक है गूगल सिक्योरिटी बेस्ड पे, उन्होंने यही रिवील किया है कि जितने भी 10% हैकिंग होती है वो बस माइनिंग, जो जितने भी हमारे ईमेल माइनिंग के लिए यूज़ होते हैं यानी क्लाउड माइनिंग के लिए यूज़ होती है, उन बेसिस पे हैक हो चुकी है। दूसरी जो सबसे बड़ी स्कैम है यूट्यूब के थ्रू स्कैम, जितने भी उन्होंने गिव अवे के स्कैम कर चुके हैं लोगों के साथ। और अब जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं वो ऑफिशियली स्कैम कर रहे हैं। जब कुछ होता है वो सामने से आके कहते हैं भाई लॉस हो गया, आई एम रियली सॉरी, इट वाज नॉट इन माय हैंड, बट पीछे उसी का हाथ होता है सब कुछ। तो ये आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी जितने भी एयर ड्रॉप से। अगर आप कर भी रहे हो प्लीज़ एक नई वॉलेट बना लो, एक नई ईमेल बना लो और वो सिर्फ उसी पर्पज़ के लिए यूज़ करनी, उसमें बैलेंस नहीं रखनी आपने कुछ। अब बात करेंगे नए वेल इन्वेस्टमेंट की। ये कंसल्टिंग करेगा। अगर इसकी कंसल्टिंग अप्रूव हो गई, मतलब इसके जितने भी एडवाइज़र वगैरह हैं, तो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करेगा डेफिनेटली। अगर इन्वेस्टमेंट करेगा किसी अच्छे कॉइन में तो बिलियन या हाफ 500 मिलियन के करीब करेगा, विच इज़ अ गुड थिंग। जो भी कॉइन आपके पास अगर भी उस वाले कॉइन में, अच्छे वाले ब्लॉकचेन्स में या गेम्स में या मेटावर्स में इन्वेस्ट करेगा, तो दैट मीन्स ओवरनाइट आपके कॉइन्स ट्रिपल फोरपल यानी 10 गुना होने के चांसेस बिल्कुल 100% होगी। अनदर बैड न्यूज़, ये आप उसको बैड न्यूज़ नहीं कह सकते, बस इन जेनेरिक नॉर्मल न्यूज़ कह सकते हैं। आईपीएल के जितने भी मतलब टाइकून वगैरह है, उन्होंने अपने जितने भी प्लेयर्स हैं, जितने भी इनके स्पोर्ट्स लीग्स के आईपीएल्स के प्लेयर्स हैं, उनको क्रिप्टो करेंसी से कोई भी रिलेटेड न्यूज़ है, कोई भी रिलेटेड एड्स है, कुछ भी है, एक्सचेंजेस वगैरह है,
उनमें पार्टिसिपेट करने से मना किया है। ये बैड न्यूज़ नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये नहीं किया कि आपके पास कितने भी क्रिप्टो करेंसी आप इसको बेच दो, बट पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, प्रमोट नहीं कर सकते। तो ये एक तरह की बैड न्यूज़ है, इन्वेस्टमेंट नहीं होने वाली। बट ये नहीं कि क्रिप्टो बाजार नीचे गिरेगी, इससे बिल्कुल ये इम्पैक्टेड नहीं है, क्योंकि उनके पास अगर कॉइन भी होगी वो प्राइवेट या पर्सनल यूज़ के लिए होगी, विच इज़ नॉट रेलिवेंट टू द आईपीएल लीग। ऑलराइट, अब बात करेंगे हमारी मार्केट और प्राइसेस की। मार्केट अगर आपके पास अभी बैलेंस पड़ी हुई है, मैंने तो सारे इन्वेस्टमेंट कर दिया, मेरे पास कोई यूएसडी नहीं पड़ी। अगर आपके पास है, मैं यही कहूँगा दिस इज़ द बेस्ट टाइम, ये टाइम चली जाएगी और आप सिर्फ अफसोस करते रहोगे कि भाई हमने इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं किया उस टाइम पे जब बीटीसी 53 या 52 को पहुंची थी। अभी के लिए गाइस हम अपने क्रिटिकल सपोर्ट को पहुंच गए हैं, विच इज़ 53। मैंने परसों जो वीडियो बनाई थी बिल्कुल उसी बेस पे हम 53 को पहुंच गए। बिल्कुल क्रिटिकल सपोर्ट का को टच हो गई है, इससे नीचे नहीं आई है। और जो हमारी अपर हिस्सा यानी सेकंड टॉप लिस्ट जो क्रिटिकल सपोर्ट यानी ट्रेडिंग जोन की थी, जो हमने करते यहाँ पे 60 यहाँ पे 40% सेट कर लो, या 40-60 जो भी आप डिवीजन करना चाहते हैं, 50-50 करना चाहते हो। अब यहाँ से अगर बीटीसी नीचे आएगी गाइस, बहुत बुरा होने वाला है मार्केट का, बहुत बुरा। जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया अगले 2-3 वीक्स में बहुत बुरे उनको नेगेटिव देखने को मिलेंगे। बड़े भी के लिए मैं बहुत होपफुल हूँ, होपफुली कि यहाँ से और ऊपर चली जाएगी। अगर मंडे आफ्टरनून तक यानी टुमारो आफ्टरनून तक ये अपना इम्पैक्ट शो नहीं करेगी, तो ये इट इज़ अ गुड टाइम फॉर परचेस। आप परचेस कर सकते हो बिल्कुल, डेफिनेटली बिल्कुल सेफ एरिया है यहाँ पे परचेस करने का। कल मंडे भी है, मार्केट खुलने वाली है। अब यहाँ से अगर ये नीचे जाएगी गाइस, क्रिटिकल सपोर्ट दूसरी होगी और उसके लिए फिर नेक्स्ट वीडियो का आपको वेट करना पड़ेगा। बात करेंगे 1 की गाइस, हमारी जो टॉप जो मैंने ट्रेंडिंग लाइन बताया था यहाँ पे ये ब्रेक कर चुका है। दैट मीन्स अगर आप अपने 60% यहाँ पे सेट कर चुके थे, 40% दैट इज गुड। बट अगर आप यहाँ अब वेट करना चाहते हो, दूसरी हमारे क्रिटिकल सपोर्ट 0.22 सेंट्स को है, आप वहाँ पे वेट कर सकते हो। यहाँ से नीचे आने के चांसेस बिल्कुल कम है। बिल्कुल अगर बीटीसी 49 को भी पहुंचती है, 47 को पहुंचती है, तब हमारी जाके यहाँ इस लेवल पे यानी क्रिटिकल सपोर्ट पे पहुंच सकती है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, ये एरिया बिल्कुल सेफ है, ये ट्रेडिंग जोन एरिया, आप इस एरिया में कभी भी अपना परचेस प्लेस कर सकते हो। सेम गोज टू फैंटम गाइस, हम अपने क्रिटिकल सपोर्ट सेट कर चुके हैं, बट ये हमारे जो हाईएस्ट यानी जो टॉप ऑफ द बॉटम है क्रिटिकल सपोर्ट विच इज़ 1.99 तक नहीं पहुंची है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। आई एम इम्प्रेस्ड के फैंटम अपनी क्रिटिकल यानी फर्स्ट क्रिटिकल सपोर्ट को नहीं पहुंची। हमारी जो दूसरी क्रिटिकल सपोर्ट है 1.76, दैट मीन्स अब बीटीसी को 47 पे आना पड़ेगा, तब हम अपने क्रिटिकल सपोर्ट को पहुंच सकते हैं। तो अगर अभी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो फैंटम में, दिस पॉइंट इज़ अ गुड थिंग। आप अपने $2 पे यानी $1.98, $1.96 पे अपने सारे लिमिट सेट कर दो। होपफुली टुमारो आफ्टरनून तक अगर मार्केट ऊपर चली जाएगी, 2 वीक्स 3 वीक्स सिर्फ अर्निंग ही अर्निंग हो सकती है आप सबके लिए। अब बात करेंगे काय की गाइस। काय डेफिनेटली जब मैंने वीडियो बनाई थी 12 सेंट की थी, अब 11 सेंट को हो चुकी है। मार्केट बहुत नीचे आई है, पूरी मार्केट इम्पैक्ट हो गई है और हमारी जो हाईएस्ट यानी टॉप ऑफ द लाइन पे जो हमारी ट्रेंडिंग जोन एरिया ब्रेक कर चुका है, विच वाज 11 सेंट्स। बट हमारी जो दूसरी क्रिटिकल सपोर्ट है विच 10 सेंट्स, इसको नहीं ब्रेक कर सकती। इसको ब्रेक करने के लिए बीटीसी को 47 पे आना पड़ेगा। तो अगर आपके पास कोई भी मनी पड़ी हुई है, आपके पास एक्स्ट्रा मनी कुछ भी आपके जो इन्वेस्टमेंट के लिए पड़ी हुई है, दिस इज़ द परफेक्ट टाइम इन्वेस्टमेंट इन काय इंडस्ट्री में, काय ब्लॉकचेन में इन्वेस्टमेंट करने का। इससे बढ़िया मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, लिमिट सेट करना चाहते हो, यू हैव अ परफेक्ट टाइम, परफेक्ट अपॉर्चुनिटी नाउ। बात करेंगे अडा की परफॉर्मेंस की, जो बहुत बुरी है। आई फील वेरी बैड फॉर अडा, जो भी जिन्होंने भी TH पे ख़रीदा था, क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी फ़र्ज बनी हुई थी कि ये अडा बहुत ऊपर चली जाएगी। तो जिन्होंने इस पोर्शन पे भी अपनी अडा ख़रीद ली है कार्डिनो, तो अनफॉर्चुनेटली हम अपने फर्स्ट ट्रेडिंग जोन यानी फर्स्ट क्रिटिकल सपोर्ट को नहीं पहुंची है, विच इज़ अ गुड थिंग। अगर आपके पास अडा है, अगर आप ख़रीदना चाहते हो, तो मुझे नहीं लगता इस टाइम पे ख़रीदने की ज़रूरत है, क्योंकि ओवरऑल अडा की परफॉर्मेंस बहुत ख़राब है। आप अपनी लिमिट यहाँ पे सेट कर सकते हो। अगर आप यहाँ से परचेस होगी तो डेफिनेट 20-15% प्रॉफिट विद इन 1 और 2 आवर्स डेफिनेट है। अब बात करेंगे शिबा इनू की गाइस। शिबा इनू हमारे पहली क्रिटिकल सपोर्ट को पहुँच गई है। तो जिन्होंने भी अपनी 60-50% लिमिट यहाँ पे सेट की थी, विच इज़ अ गुड थिंग, आपके परचेज सक्सेसफुल हो गई हो, आपका प्रॉफिट भी बन चुका होगा। बट अगर मार्केट और नीचे आती है तो आप अपनी पूरी यानी 60 और 70% के पास जितने बैलेंस है अपने क्रिटिकल सपोर्ट या 27 को सेट कर दो। यहाँ से डेफिनेटली शिबा ऊपर चली जाएगी और आपका 40 और 70% प्रॉफिट डेफिनेट है विद इन 1 और 2 डेज, अगर मार्केट यहाँ से दोबारा पंप होगी। ओवरऑल यही न्यूज़ है, मार्केट में कुछ खास नहीं है, बस होल्ड करने का टाइम है गाइस। हम जैसे गोल्ड वगैरह खरीद लेते हैं, ज़मीन खरीद लेते हैं, तो माइंडसेट ऑलरेडी बनी हुई है कि भाई 10 साल लगाने, 5 साल लगाने हैं। अगर हम कोई लाइफ स्टेट में पैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किसी बॉन्ड में पैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं,
तो सालों साल रखी पड़ी, जैसे हमारे घर में बहुतों को जानता हूँ 25 सालों से उनके पास बॉन्ड पड़ी हुई है, अब तक बॉन्ड के प्राइस नहीं निकले हैं उनके। तो अनफॉर्चुनेटली गाइस हमारी माइंडसेट क्रिप्टो में ऐसी बनी हुई है कि हम एक वीक में पैसे बनाना चाहते हैं। इफ़ यू होल्ड यू विल रिच ब्रो, दिस इज द फैक्ट। अगर आप होल्ड करोगे, आपके पास पेशेंस है, रेट से नहीं डरना। रेट मेरे लिए तो बिल्कुल नॉर्मल है, मैं तो बहुत बारी देख चुका। अगर आप में से कोई न्यू है, आप रेट देख रहे हो, मैं बहुत सारे फेसबुक पोस्ट में देख रहा हूँ। आप क्या करना है, शुड आई सेल, आप सेल क्यों करना चाहते हो, आई डोंट नो। अगर आपको उस पर पैसे अर्न करने हैं, जैसे मेरे सारे कॉइन स्टेक पे पड़े हुए हैं, स्टेकिंग पे लगी हुई है, तो मुझे उससे जितने भी स्टेकिंग से पैसे मिल रहे हैं मैं अपना खर्चा वगैरह कर लेता हूँ। मेरे को कोई नहीं लेना कितनी नीचे आएगी, मुझे पता है ये फ्यूचर है, ये बहुत ऊपर जाने वाली है। जितने भी क्रिप्टो करेंसी के अच्छे कॉइन्स है, ये पंप होगी आगे इंशाल्लाह से। विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स और 1 ईयर प्राइस दुगनी तिगनी या उससे भी ऊपर जा सकती है। तो बिल्कुल होल्ड करना है, ये बिल्कुल इम्पेशंस वाली फीलिंग्स नहीं लानी है अंदर। आप ये से सोच लो कि आपने किसी अच्छी ज़मीन पे इन्वेस्टमेंट की है, आपने गोल्ड पे इन्वेस्टमेंट की है, जो बंदा एटलीस्ट 5 ईयर्स 2 ईयर्स 3 ईयर्स। एनीवे, आई सी यू गाइस इन लेटर वीडियोस। 2 और वीडियो आने वाली है। एक में मैं फ्यूचर्स के बारे में बात करूंगा, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं फ्यूचर में। दूसरी एक और फ्री प्ले टू अर्न वाली कॉइन है, जिसकी गेम प्ले भी मैं आपको सिखाऊंगा। अगर आप अर्न करना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री है और बहुत अच्छी इनकम होने वाली है। मैंने अपनी पूरी एनालिसिस की है पिछले 3-4 दिनों से, तो मैं रेडी हूँ ये कॉइन रिवील करने में और आपको इन्वेस्टमेंट का और एक टिप देने में, जिस पे आप इन्वेस्टमेंट भी नहीं करोगे, आपके पैसे इंशाल्लाह से बहुत सारे बनेंगे। देन आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेटर वीडियो। Till then, goodbye, take care, and if I get 100 likes on this video, would be very much appreciated. Thank you so much. Goodbye, take care, and be happy.